डियर स्टूडेंट्स, कल एक एपिसोड आया था कि 67वीं बीपीएससी जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें हम बैठना चाहते हैं, लेकिन हमारी जानकारी लिमिटेड है, हम शून्य हैं, जीरो हैं, कुछ नहीं जानते। इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, चूँकि हम एलिजिबल हैं, हमारा एज है, हम ग्रेजुएट हैं, इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं। तो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है 28 मई से 27 मई तक आपको बुक्स ले लेना है, जो उस एपिसोड में डिटेल्स फोटो के साथ दिया गया है कि बुक्स कौन सा रखना है। 27 मई से आप रेडी रहिए। 28 मई से मॉर्निंग 6 बजे आपका पहला एपिसोड आ जाएगा और उसके बाद ऑनवर्ड्स हम लोग देखेंगे कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे। और इस बार अच्छी बात यह होगी कि थोड़ा सा बिल्कुल हल्के से जीरो लेवल से मेंस की तैयारी भी स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ईजी वे में। चूँकि अगर इस वैकेंसी की बात करें तो ये जुलाई में आ सकता है, अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम पीटी का हो सकता है। इस हिसाब से मेंस का एग्ज़ाम अगले साल फरवरी मार्च में हो सकता है। अगर सब कुछ कोरोना के कारण भी ट्रैक पे आता हुआ दिखा दिया तो मेंस का एग्ज़ाम अगले साल फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास हो सकता है। तो काफ़ी टाइम है। आज हम लोग बात करेंगे केवल मेंस के लिए कि मेंस की तैयारी कैसे हम लोग लेकर बढ़ेंगे। पीटी के साथ साथ पीटी की तैयारी तो करेंगे ही, मेंस भी धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ईजी वे में। हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर और जनरल स्टडीज़ के पेपर जीरो से हम कैसे स्टार्ट करें ये भी चलेगा। जस्ट रेडी रहिए। सबसे पहले थोड़ा सा मेंस को समझ लेते हैं कि मेंस होता क्या है। दरअसल पीटी का जब आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, जो 150 क्वेश्चंस में जनरल मेल के लिए कम से कम 110 मार्क्स होना चाहिए, 110 मार्क्स, तब आपका पीटी निकलेगा। और अगर आप रिजर्वेशन में हैं तो 95 से लेकर 110 के बीच होना चाहिए, तब आपका पीटी का रिजल्ट निकल सकता है, जिसके बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। पीटी का रिजल्ट एग्ज़ाम के बाद यूजुअली 1 से 2 महीने में आ जाता है। जब इसका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद 1-2 महीने के बाद मेंस के लिए फिर से फॉर्म भरने के लिए कहता है आयोग, फिर से आप फॉर्म भरेंगे। पीटी और मेंस के बीच यूजुअली 4 से 6 महीने का टाइम लगता है। जो पीटी का रिजल्ट आता है उसके बाद मेंस का एग्जाम होने में यूजुअली 4 से 6 महीने लगता है। बहुत जल्दी होगा तो 3 से 4 महीने में होगा, जो यूजुअली नहीं होता। और डिले होगा तो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने भी लग जाता है। तो एवरेज आप 6 महीने मानकर चलिए, 5 से 6 महीने मिल ही जाता है। जैसे इस बार 66वीं का जो मेंस का एग्जाम होने वाला है वो डिले हो रहा है, तो इस तरह से 4 से 6 महीने आपको मेंस के एग्जाम में मिलता है। इस एग्जाम की बात करें जो आप देने वाले हैं, जो अक्टूबर में हो सकता है, तो मेंस होगा अगले साल फरवरी मार्च में। तो उस हिसाब से आपके पास काफ़ी टाइम है, तो मेंस की तैयारी धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। मेंस की तैयारी होती है 900 मार्क्स की, जो 3 पेपर्स के रूप में होता है। 2 जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक अपना पेपर कहलाता है ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय। 300 मार्क्स के, 900 मार्क्स के। बीच में जनरल हिंदी भी होता है मेंस का, लेकिन वो क्वालिफाइंग होता है, उसका नंबर नहीं जुड़ता है, उसमें केवल 30% आपको लाना है। आप क्वालिफाई करके तभी आपकी मेंस की दूसरी कॉपी जचेगी। यानी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और आपके ऑप्शनल पेपर, तीनों ही पेपर की कॉपी तभी जचेगी जब आप जनरल हिंदी में 30% मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स आप ले आएंगे। 900 मार्क्स का जो मेंस होगा उसमें सभी पेपर 3-3 घंटे के होंगे। अगर ऑप्शनल पेपर की बात करें वैकल्पिक विषय की, तो इसमें आपको यूजुअली 12 क्वेश्चंस मिलते हैं, 6 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। 2 खंडों में बटा होता है, हर खंड से यूजुअली 3-3 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। 3 घंटा, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको आधा घंटा मिलता है और हर क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। तो 3 घंटे में 6 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, हर क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा, जिसके आंसर यूजुअली 300 से 350 शब्दों में लिखने होते हैं। यानी हर क्वेश्चन के लिए आधा घंटा, 3 से 350 शब्दों में आपको आंसर समराइज फॉर्म में क्वालिटी बेस्ड आंसर लिखना होता है। इस तरह से 3 घंटे में आप अपना पेपर देंगे जो 300 मार्क्स का होगा। जीएस पेपर 1, पेपर 2 की बात करें तो पेपर 1 में 15 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। 3 पार्ट में ये बटा होगा, 8 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, 3 घंटा टाइम मिलता है। इस तरह से हर क्वेश्चन के लिए लगभग 22.5 मिनट, लगभग 22 मिनट मानकर चलिए हर क्वेश्चन के लिए, और हर क्वेश्चन लगभग 36 से 38 मार्क्स का होगा। जीएस पेपर 1 में 15 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। जीएस पेपर 2 में 12 क्वेश्चन होंगे और आपको 8 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। यानी यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कम हो जाते हैं, लेकिन जवाब देने हैं 8 ही क्वेश्चन के यहाँ पर भी। यानी हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर भी आपको 22 मिनट मिलेगा और हर क्वेश्चन यूजुअली 36 से 38 मार्क्स का होगा, जो आपको 200 शब्दों में यूजुअली अच्छे से लिखना होगा। इस तरह से आपके 3 पेपर्स हो गए, 2 जीएस के और एक ऑप्शनल पेपर। मेंस आपने अच्छे से दे दिया। मानकर चलें कि इसका कट ऑफ जाता है 500 के आसपास। जनरल मेल की अगर हम बात करें तो 500 के आसपास अगर आप स्कोर लाते हैं 900 में, तो आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं। हालांकि मेंस क्वालिफाई करते हैं तो फिर 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो टोटल अगर कट ऑफ की बात करें पिछले एग्जाम के आधार पर, तो आप मानकर चलिए कि लगभग 600 मार्क्स
590 से 600 के बीच आपको मार्क्स लाने होंगे। जनरल मेल है तब, फीमेल है और रिजर्व कैटेगरी में है तो 40-50 मार्क्स कम कर दीजिए। तो इस तरह से मेंस में 900 मार्क्स में आपको लगभग 500, और अगर इंटरव्यू भी मिला लें 120 मार्क्स का तो टोटल लगभग 600, 590 से 600 मार्क्स आप लाते हैं, फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप एक अधिकारी बन जाते हैं। मेंस का इस तरह का पैटर्न होता है। अब आइए हम लोग कैसे इसे लेकर चलेंगे। अगर मेंस की बात करें, हम आपका 2 ऑप्शनल पेपर, चूँकि थोड़ी बहुत इसकी जानकारी हमें है, थोड़ी बहुत, हिस्ट्री और हिंदी साहित्य, भाषा और साहित्य, तो 2 ऑप्शनल पेपर हम उसमें आपको गाइड करेंगे, और जनरल स्टडीज तो सभी को देना है। तो इससे हम लोग ईजी वे में लेकर बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में क्या करेंगे और कैसे लेकर बढ़ेंगे। इतिहास में 2 बुक्स आप ले लीजिए। एक टीच योर सेल्फ, जो पटना यूनिवर्सिटी में चलती है, भारतीय भवन की आती है, ये बुक देख लीजिए। एंशिएंट से स्टार्ट लेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। एंशिएंट से स्टार्ट लेंगे, इसलिए एंशिएंट की बुक अभी हम बता रहे हैं। आप ये भारतीय भवन की, आप चाहें तो इसका मेडिवल मॉडर्न भी ले लें, इसका सारा आपको लेना चाहिए, लेकिन ईजिली मिलता भी नहीं है, ये भी ध्यान रखें। ये बुक ईजिली नहीं मिलता है, ये पटना कॉलेज के आसपास आसानी से मिल जाएगा। तो ये आपको भारतीय भवन की बुक लेना है, प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसे टीच योर सेल्फ कहते हैं। ये बुक हो गई। उसके बाद एक आप ले लीजिए राम शरण शर्मा की, याद रखें उसकी 2 बुक्स आती है। प्रारंभिक भारत का इतिहास, ये नहीं लेना है, बल्कि भारत का प्राचीन इतिहास ये लेना है। हम आपको बुक्स दिखा रहे हैं, ये बुक्स लेना है, 2020 का एडिशन है, ये आपको RS शर्मा की लेना है, एंशिएंट। 2 बुक्स आप ले लीजिए। अगर आपके पास RS शर्मा नहीं है, टीच योरसेल्फ तो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत शानदार बुक है, ये ईजी वे में इसमें समझाया गया, तो ये बुक आपके पास होना ही चाहिए। दूसरा RS शर्मा भी होना चाहिए, लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है तो एंशिएंट की कोई दूसरी बुक है, काम चल जाएगा फिलहाल। तो 2 बुक्स आपको एंशिएंट की रखना है। हम लोग एंशिएंट से स्टार्ट लेंगे। मेंस के लिए कैसे हम लोग तैयारी करेंगे ये हम आपको बताएंगे। अभी ये बुक्स आप अपने पास रखिए। उसके बाद आइए हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में आपको भाषा और साहित्य का इतिहास पढ़ना है या उसके डिटेल्स लेना है। यहाँ पर हम आपको बिल्कुल ईजी मेथड से स्टार्ट लेंगे। स्टार्ट तो बिल्कुल शुरुआत से लेना चाहिए, लेकिन हम एकदम बीच से ले रहे हैं, क्योंकि ये सबसे आसान है। हिंदी भाषा और साहित्य में सबसे आसान होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक अंधेर नगरी पढ़ना समझना। इसलिए हम स्टार्ट लेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी से। आपको क्या करना है, अंधेर नगरी की बुक इकट्ठा करना है, या बुक्स अभी इजीली नहीं मिल रहा है, पटना कॉलेज के आसपास मिलेगा, अनुपम प्रकाशन में इजीली मिल जाएगा, या इंडिका बुक्स यहाँ भी मिल जाएगा, इंडिका बुक डिपो वहाँ भी मिल जाएगा, नॉवेल्टी में मिल जाएगा। लेकिन अनुपम में साहित्य से रिलेटेड बुक्स भरे पड़े हैं, वहाँ पर जाइएगा तो सबसे पहले आपको वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर संभवतः आपको मिल जाएगा, जो पटना कॉलेज के ठीक सामने है। तो हिंदी साहित्य में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी लेना है। अब याद रखें, एक तो हो गया अंधेर नगरी नाटक, एक ओरिजिनल बुक, और एक हो गया उसकी आलोचना। तो अगर आलोचना यानी जिसमें समझाया जाता है कि टॉपिक में क्या है, नाटक में क्या है, लेखक ने क्या लिखा है, किस तरह से तत्कालीन समाज और उसके प्रसंग को सामने रखा है, तो इसका आपको लेना है आलोचना की बुक। तो स्टार्ट लेंगे अंधेर नगरी से, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का विश्व प्रसिद्ध नाटक है। तो ये बुक आप ले लें। नहीं बुक मिलता है, इंटरनेट पे देखिए, इंटरनेट पे पढ़िए, समझिए, सब कुछ नेट पे है। तो आपको स्टार्ट लेना है अंधेर नगरी से। उसके बाद हम डिटेल्स बताएंगे कि आगे तैयारी कैसे चलेगी, भाषा और साहित्य में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसकी तैयारी का मोड ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए। तो 2 आपका सेगमेंट हो गया, इतिहास हो गया और हिंदी भाषा और साहित्य यानी ऑप्शनल विषय। अब आइए जीएस की बात करते हैं। जीएस में हम आपको पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे, चूँकि बहुत ईजी है और अधिकतर स्टूडेंट्स इसका जवाब देते हैं, तो आप भी पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। पेपर 1 में सेक्शन 1 में इतिहास, हिस्ट्री एंड कल्चर है, यानी पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, ये सब है, और फिर राष्ट्रीय आंदोलन है, किसान आंदोलन है, ये सब आपको जीएस पेपर 1 में खंड ए में आपको दिखा देता है। तो पार्ट 1 करेंगे जीएस पेपर 1 का, 3 पार्ट में बटा होगा। तो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री एंड कल्चर से स्टार्ट लेंगे। तो 2 ऑप्शनल हो गया, जीएस हो गया, आगे और भी बातें होती रहेंगी, अभी केवल हम आपको समझाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको सिलेबस ले लेना होगा, बीपीएससी का सिलेबस लेना होगा, और पिछले सालों का क्वेश्चन बैंक, ये केबीसी नैनो का या किरण का या भगवती का, राजीवन रूबी का, बहुत सारे, विश्वनाथ का, बहुत सारे लोगों का आता है। केबीसी नैनो के पेजेस ज़्यादा अच्छे होते हैं, किरण का भी आता है, अरिहंत का, ये सब ज़्यादा बेटर है। लेकिन कोई भी आप सिलेबस बीपीएससी का बोलना ये है कि हमें बिल्कुल रिसेंट दें, सिलेबस एकदम रिसेंट कर लीजिएगा, और क्वेश्चन बैंक लेना है, जो भी आपका ऑप्शन है, चाहे इतिहास है, चाहे हिंदी साहित्य है, और फिर जनरल स्टडीज़ का, ये सभी अलग अलग आएगा। इतिहास का
देखिए अभी जा रहा एम्बुलेंस, यहाँ से बगल में सड़क है, रोड है, एम्बुलेंस लगातार जाता रहता है, जो ये बताता है कि कोरोना की स्थिति क्या है। लगातार एम्बुलेंसेस की आवाज़ आते रहते हैं। एनीवे, तो दो आपका ऑप्शनल हो गया, हिंदी साहित्य और इतिहास, जैसा भी आपका ऑप्शनल है उसका आप ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक और बीपीएससी का पूरा एक सिलेबस इज ए मस्ट। सिलेबस रखना है, क्वेश्चन बैंक रखना है, उसके बाद तैयारी आगे बढ़ेगी। साथ ही हम आपको छोटे छोटे स्टेप्स में बताते चलेंगे कि तैयारी कैसे आसानी से की जा सकती है। नहीं तो हिंदी साहित्य में भाषा और साहित्य का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत कुछ फिर चलेगा। और इतिहास की जहाँ तक बात है तो प्राचीन से लेकर विश्व इतिहास तक बहुत बड़ा सिलेबस है। ये सब अगर अभी से बता दिया जाएगा तो हो सकता है आप डिस्करेज हो जाए। और फिर जनरल स्टडीज़ में बहुत कुछ पढ़ना है, पेपर 2 में तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ये सब आपको अभी नहीं बताएंगे, 1 बाय 1 चलेंगे। और समय भी है, आपको लगभग 9, 10, 11, 12 महीने तक मिल सकता है मेंस के लिए। काफ़ी टाइम मिलेगा, मेंस की तैयारी होगी। लेकिन पीटी खतरनाक है, विशेषकर उनके लिए जो अच्छे स्कोर्स नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल नए हैं या जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। लेकिन सबका इलाज है और वो है अथक परिश्रम। कठिनाई पर विजय पाया जा सकता है परिश्रम ईमानदारी से करके और ना थकते हुए। थकना नहीं है और अथक परिश्रम करना है, और वो भी ईमानदारी से। ईमानदारी से क्या कि कई बार हम लोग पढ़ने बैठ जाते हैं लेकिन न तो पढ़ाई समझ में आई और ना ही उसमें मन लगा। तो न मन लगा न पढ़ाई समझ में आई तो कैसे होगा? आउटपुट क्या निकलेगा? शून्य, कुछ नहीं निकलेगा। तो मन भी लगाना है, पढ़ाई भी करना है और उसे समझने का प्रयास भी करना है। और इन सब से ऊपर कि लक्ष्य हमारा जो है वो बड़ा है, तो हम मेहनत करेंगे और उसे अंततः अचीव करेंगे। चूँकि कहने वाले कहते हैं कि असंभव कुछ नहीं है, असंभव आपके मस्तिष्क का केवल एक विचार है। इस विचार को आप जब चाहें धकिया सकते हैं, आप लताड़ी मार सकते हैं, आप उसे मुक्के मार सकते हैं। चूँकि जैसे ही आपका आत्मबल जगता है, आपको कहता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। टेक केयर।